हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आज फिर से आप सभी को मंदार एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। जैसे कि आज मैं बच्चों इंटीग्रेशन का नया टॉपिक को लेकर के हाजिर हूँ, जो कि पूरे सिलेबस मेरा बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस पर आधारित होगा, जिससे बच्चों आपको पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगा और आसानी से आप बच्चों पढ़ भी लेंगे और एग्ज़ाम में उपस्थित होंगे और आपको एग्ज़ाम देने में भी मज़ा होगा। जैसे कि बच्चों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए लगा के रखा है इंटीग्रेशन चैप्टर को। तो आज बच्चों हम लोग इसके कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को समझते हैं। आइए बच्चों इसको समझते हैं। ये कोई फंक्शन वेरिएबल है x। इस वेरिएबल को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dx कहलाएगा। ये x कोई वेरिएबल है, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dx कहलाएगा। और अगर आप y वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं किसी अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब यह हुआ बच्चों d बाय dx। इसको हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। किसके लिए? y के लिए। ये हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना है अभी इंटीग्रेशन। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो लिखे हैं ये सिंबल, ये आपका सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, जिसका बच्चों नेम होता है इंटीग्रल। इस सिंबल को कहते हैं इंटीग्रल। तो आखिर डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स कैसे है, उल्टा कैसे है? वैसे हम इसको बेसिकली इन्वर्स बोलेंगे, क्योंकि एक दूसरे का इन्वर्स है। जैसे अगर मैथमेटिक्स भाषा से हम समझेंगे, 2 कोई एक नंबर है, ठीक है। अगर इसका हम लोग इन्वर्स ले लेंगे तो क्या होगा? 1/2 होगा। ठीक उसी तरीके से आप यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। एंटी डेरिवेटिव है कौन? तो ये है इंटीग्रेशन। किसका? किसी भी फंक्शन। अगर मान लीजिए ये फंक्शन f(x) है, तो इसी फंक्शन का अगर एंटी डेरिवेटिव करेंगे बच्चों तो कहलाएगा इंटीग्रेशन। तो ये आता कैसे है, हम लोग इसको समझते हैं पहले। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ फंक्शन f(x), मान लीजिए f(x) रिजल्ट आया, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूं, इसको पढ़ेंगे कैसे। ये है बच्चों फंक्शन और ये कहलाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f(x) इज इक्वल टू f(x). ये कैपिटल f(x) है, ये स्मॉल f(x) है। इसका मतलब यह हुआ, आप इसका नेक्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे? मतलब f(x) को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कैपिटल f(x) को,
तो स्मॉल एफ एक्स रिजल्ट आ रहा है, मतलब ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तब जाकर के ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, हम इसको धीरे धीरे इंटीग्रेट के और चलेंगे। तो इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों इसको। ये इक्वल है, ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो शिफ्ट करने पर क्या होगा, स्मॉल एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब हम चाह रहे हैं कि दोनों तरफ इंटीग्रल का सिंबल आ जाए, यही तो है इंटीग्रल। ये अगर दोनों तरफ आ जाएगा तो आप देख सकते हैं होगा क्या, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट एफ एक्स, फिर इक्वल टू है, इक्वल टू भी देंगे, और यहां स्मॉल एफ एक्स है, डी एक्स है, वो भी देंगे। आप यहां देख सकते हैं, अभी जस्ट पहले मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको समझा रहा था बच्चों कि ये अगर 2 है, इसी का इन्वर्स लेंगे तो 1/2 कहलाएगा। ये दोनों मैथमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट आपका 1 आएगा। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो ठीक यहां भी है, आप देख सकते हैं इंटीग्रल भी है और डिफरेंशिएशन भी है। प्यारे बच्चों आप ये देखो कि ये एंटी डेरिवेटिव बता रहा है, किसका, फंक्शन का। तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन जो है एंटी डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का, एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या, डेरिवेटिव का इनवर्स। तो ठीक है, अगर हमने डेरिवेटिव को 2 माना, वैल्यू बेस से समझना चाहते हैं, एंटी डेरिवेटिव में 1/2 कंसिडर करेंगे, ये दोनों आपस में है मल्टीपल के फॉर्म में, तो ये दोनों वैनिश हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाएंगे, वैनिश। प्यारे बच्चों वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। तो ये जब वैनिश हो जाएगा बच्चों तो रिजल्ट क्या हुआ, आइए समझते हैं। जब ये वैनिश हो गया प्यारे बच्चों, तो आपका ये एफ एक्स जो कैपिटल एफ एक्स है, इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये हो गया बच्चों। तो आप इसे कह सकते हैं, ये पहले कैसा था, आप देख सकते हैं बच्चों ये डेरिवेटिव के फॉर्म में था। ठीक हमने इसको इन्वर्स कर दिया तो आप देख सकते हैं इंटीग्रल के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि इंटीग्रेशन जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है किसी भी फंक्शन का। ठीक इसी चीज़ का हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया और हमने आपको समझाया। प्यारे बच्चों जब कभी भी इंटीग्रेट करते हैं उसका एक कांस्टेंट आता है, ये पर्टिकुलर फॉर्म हो बच्चों, लेकिन जनरल फॉर्म कहेंगे प्यारे बच्चों तो यहां पे कोई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है। ये कैसे आता है अभी जस्ट हम लोग एक एग्जाम्पल से बात करेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं बच्चों कि ये इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। इस सी को बच्चों हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कैसे आता है अभी जस्ट आपको हम समझाते हैं। तो बच्चों आप ये बिल्कुल समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से इनवर्स कैसे संबंध रखते हैं। अभी विथ प्रूफ हम लोगों ने देखा। आइए इसका एक फॉर्मूला से हम लोग बात करते हैं।
प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर्मूला का, उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? होता है cos x। ये कैसे हो बच्चों? आप देखिए, इसको हम लोग कहेंगे जनरल फॉर्म। जैसे आप सभी को पता है बच्चों, डिफरेंशिएशन जब पढ़े हैं, किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका वैल्यू क्या होता है बच्चों? वो होता है 0। तो ठीक उसी को मैंने लिखा है। इसका डेरिवेटिव हम लोग पढ़े हैं बच्चों, क्या होता है? cos x। और इसमें हम c को भी ऐड कर लिया है। क्यों? हम चाहते हैं कि ये c कैसे आता है वो आपको पता चले। c आने का वजह क्या है, क्यों हम लोग ऐड करते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। प्यारे बच्चों, अब हम इसको चाहते हैं कि आपको आगे सॉल्यूशन दिखाएं। ठीक, ये dx है जो वो राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म जो होगा बच्चों वो होगा sin x प्लस सी इज इक्वल टू cos x dx। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रल का सिंबल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। यहां भी इंटीग्रल होगा बच्चों। तो आप ये देख सकते हैं, जब भी कभी इंटीग्रल का सिंबल और डिफरेंशिएशन दोनों साथ में आ जाए तो दोनों ये वैनिश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का दोनों इनवर्स है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों? 1। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म जो होगा बच्चों वो होगा sin x प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्म। क्या कहते हैं? जनरल फॉर्म। आप देख सकते हैं बच्चों कि जब कभी भी हम लोग cos का इंटीग्रल करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा बच्चों? sin x प्लस सी। क्या आएगा बच्चों? जब कभी भी cos x का इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों? sin x प्लस सी। सी आया कैसे? ये है जनरल फॉर्म बच्चों, इस कारण से सी आया। लेकिन जो पहले हमने दिखाया था बच्चों, अगर कोई भी बच्चे या कोई भी टीचर्स ये चाहे कि वैल्यू हम फाइंड करें इंटीग्रल का, तो इनडिफिनिट इंटीग्रल में वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल में कोई भी बच्चे अगर सॉल्व करें सभी का आंसर समान होगा, एक जैसा होगा। आप ट्राई भी कर ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग पढ़ेंगे, इसका मतलब आप कहेंगे क्या सर इंटीग्रेशन कितने तरह का होता है? तो 2 तरह का होता है। एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। क्योंकि इसमें लिमिटिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है, लिमिट पॉइंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको बच्चों इनडेफिनिट कहेंगे। अगर लिमिट पॉइंट देता तो डेफिनिट कहते हैं। तो डेफिनिट इंटीग्रल का बच्चों वैल्यू हर किसी का सॉल्यूशन में एक ही क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, लेकिन इनडेफिनिट अलग अलग भी हो सकता है आंसर। ये एक्चुअली फॉर्मूला था बच्चों, तो कोई बात नहीं है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है।
इसके दो प्रकार होते हैं बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक डिफिनिट, दूसरा इनडेफिनिट। अगर लिमिट दिया हुआ बच्चों तो इसको कहेंगे हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल, अगर लिमिट नहीं दिया हुआ है तो इसको कहेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल। चलिए इसको भी समझ लेते हैं बच्चों। इंटीग्रल ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर इसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे बच्चों तो ये कौन सा टाइप्स के अंतर्गत आएगा? ये आएगा इनडेफिनिट, क्योंकि इसमें हमने लिख रखा है, आप देख सकते हैं, इट एग्जिस्ट विदाउट लिमिट्स एंड गिव्स जनरल फंक्शन। अगर फंक्शन जनरल हो तो आंसर अलग अलग हो सकता है सारे बच्चों का। एक जैसा सॉल्व करेंगे तो सेम भी हो सकता है, लेकिन उसी फंक्शन का कोई भी बच्चा अगर सॉल्व करे, अगर इंटीग्रल डेफिनिट हो तो आंसर सभी बच्चे का एक जैसा होगा। जो मैंने यहां लिखा भी है, इट एग्जिस्ट विथ लिमिट्स एंड गिव न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे तभी तो सभी का आंसर सेम होंगे, यही तो सीखना है। इसका मतलब यह हुआ जब कभी भी आप लिमिट को इंटीग्रल के साथ देखेंगे, लिमिट का मतलब अगर कोई वैल्यू आपको दे दे इंटीग्रेट करने के लिए और आपको कहा जाए कि आपको लिमिट पूरा नहीं करना है, कहां तक करना है, तो आपको लिमिट लगाना है बच्चों, इंटीग्रेट करना है a से b तक। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) हो, विथ रिस्पेक्ट टू x आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये लिमिट कहलाएगा। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो आप यहाँ ये भी सीख गए बच्चों कि लिमिट भी दो तरह का होता है, एक अपर लिमिट, दूसरा लोअर लिमिट। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है बच्चों, हमने एक यहाँ लिख रखा है, दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड एरिया। इसको हम लोग एरिया भी कह सकते हैं। ये हम लोग स्पेशल बच्चों पढ़ेंगे जब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन का यूजेज क्या क्या होती है, हम लोग वहां डिस्कशन करेंगे। इसे हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रेशन का यूज करके। आप कहेंगे क्या सरफेस एरिया निकाला जा सकता है क्या? ऑफ कोर्स निकाला जा सकता है। कहेंगे और कुछ भी निकलता है क्या? सर निकलता है। आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, वहां पे आपको डिफरेंट चीज निकाल के दिखाएंगे बच्चों। तो आप ये देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों वो दो तरह का होता है, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। जब आपको लिमिट दिया रहे तो उसको डेफिनिट इंटीग्रल बोलेंगे, जब आपको लिमिट नहीं दिया रहे उसको इनडेफिनिट इंटीग्रल कहेंगे। बच्चों इनडेफिनिट इंटीग्रल का सॉल्यूशन हर एक बच्चों का डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब कभी भी डिफरेंट इंटीग्रल का क्वेश्चन दिया रहे तो आप किसी भी तरह सॉल्व करेंगे, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर आपका सेम होगा, क्योंकि वो वैल्यू आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा हर किसी का सेम आएगा। तो मुझे आशा और विश्वास है प्यारे बच्चों कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कहेंगे सर इसका डेफिनेशन तो अभी तक आप बताए नहीं, कोई बात नहीं, डेफिनेशन तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन का अगर हम लोग एंटी डेरिवेटिव कर देंगे तो कहलाएगा इंटीग्रेशन, और जो वर्क हम लोग या फिर जो सिंबल हम लोग लगाएंगे बच्चों वो कहलाता है इंटीग्रल। जैसे ये भी हमने बताया ना बच्चों, ये है इंटीग्रल। अगर ये कोई फंक्शन है तो अभी आप देखे थे बच्चों कि ये आया था
रिजल्ट क्या पढ़ेंगे इसको, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, ये कैपिटल एफ एक्स है, ये स्मॉल एफ एक्स है। दो अलग अलग रिजल्ट को डिनोट करने के लिए हमने दोनों अलग अलग सिंबल को लिया है। ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन हो रहा है, और ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहते हैं। क्यों आता है, जब ये जनरल फॉर्म होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब कभी भी आप फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ cos x बराबर sin x प्लस सी, प्यारे बच्चों यह है जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, एज ए फॉर्मूला इसको हम लोग कहेंगे। देखिए बच्चों, अब हम लोग समझेंगे कि इसका यूजेस क्या क्या है। आखिर इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ तो लिए, समझ तो लिए, इसका यूज भी समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आप किसी भी कर्व का आप एरिया निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और भी चीज पढ़ने हैं निकालने के लिए। लेकिन आपके सिलेबस में बेसिकली एरिया और वॉल्यूम ही दिया हुआ है। इंटीग्रेशन का यूज करके आप बहुत चीज निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, हमको उतना नहीं पढ़ना है, हम लोगों को केवल एरिया पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ना है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग बात करेंगे बच्चों। जैसे एक एक्स्ट्रा हमने लिख दिया है आपकी जानकारी के लिए कि आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों, आप डिस्टेंस तभी निकाल पाएंगे जब आपको दिया रहे वेलोसिटी। प्यारे बच्चों, वेलोसिटी में जो टी रहता है, मीन्स समय जो रहता है, उस फंक्शन का समय रहता है। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया है कि अगर ये वेलोसिटी है बच्चों, तो ये टाइम जो है टी, ये बताता है कि फंक्शन टी का है, फंक्शन समय का है। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा बच्चों, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए बच्चों, ये इंटीग्रल है, ये आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आपको किसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है? तो इंटीग्रेट करना है बच्चों टी के रिस्पेक्ट में। आपको तो अच्छी से समझ में आ रहा होगा, कोई भी ऐसी बातें नहीं है जो मैं आपको समझा नहीं रहा हूं। ये टी का फंक्शन है, ये वेलोसिटी बता रहा है बच्चों, और ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है जब आप इंटीग्रेशन यूज कर रहा हो। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए आपको कहेंगे नहीं, हमको एज ए फंक्शन नहीं चाहिए डिस्टेंस, हमको सर वैल्यू में चाहिए। प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको लिमिट को देखना होगा। मान लीजिए बच्चों, टाइम का इंटरवल बता दे। आप अगर मान लीजिए दौड़ लगा रहे हो, तो आपको टाइम नहीं दे, तो आप दौड़ते रह जाएंगे। अगर आप जब तक रुकेंगे नहीं बच्चों, तब तक आप वहां का डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप रनिंग में हैं। प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए यहां से आप दौड़ना स्टार्ट किए, यहां जाकर के आप रुके, तो आप जब स्टार्ट किए दौड़ना, उस समय टाइम मान लीजिए t1 रहा होगा, और जब आप दौड़ को कंप्लीट कर लिए बच्चों, वो टाइम उस समय t2 रहा होगा। प्यारे बच्चों, ये टाइम आपका क्या है? शुरुआत की टाइम है। ये कब की टाइम है बच्चों? ये फाइनल की टाइम है। ये दोनों समय ही आपका कहलाएगा बच्चों लिमिट। इसी बीच के इंटरवल को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं टाइम इंटरवल। तो जब कभी भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल के माध्यम से वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आपको बच्चों क्वेश्चन में ये देख लेना चाहिए कि टाइम इंटरवल दिया है या नहीं। तो मान लीजिए ये टाइम इंटरवल t1 एंड t2 है, जो एक लिमिट का काम कर रहा है डेफिनेट इंटीग्रल में। प्यारे बच्चों, ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, और ये है आपका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू t। t
बच्चों ये फंक्शन का टाइम दिया हुआ है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इसका डिस्टेंस क्या होगा। इसका एक एग्जाम्पल से हम लोग आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल भी हमने ले रखा है ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपको कोई वेलोसिटी दे दे तो आप उसका आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन का यूज करके। तो ये भी तो एक आपका एप्लीकेशन ही हुआ। भले हम लोगों को ये सिलेबस में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को केवल एरिया और वॉल्यूम पढ़ना है, कोई बात नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप देखिए इसको। अगर मान लीजिए बच्चों ये वेलोसिटी आपको भी दे रखा है, क्या है बच्चों 5t मीटर पर सेकेंड, 5t मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको दिखाया था बच्चों, इंटीग्रल ऑफ vt विथ रिस्पेक्ट टू t। तो जहां पे बच्चों ये vt वेलोसिटी लिखा हुआ है वहां पे बच्चों हमको वैल्यू दे रखा है 5t मीटर पर सेकेंड। तो केवल हम फंक्शन को लेते हैं बच्चों इंटीग्रल ऑफ 5t विथ रिस्पेक्ट टू t। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो कुछ इस तरह का वैल्यू मिलेगा। और ये एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा बच्चों c, क्योंकि ये जनरल वैल्यू है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है ही नहीं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में वहां पे लिमिट पॉइंट दिया रहता है और लिमिट पॉइंट से ही हम लोग c का वैल्यू निकालते हैं, जो कि अपने पास अभी नहीं है। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल होता तो लिमिट इसमें पुट करते बच्चों, वहां से c का कुछ वैल्यू निकल के आता, फिर यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। लेकिन ये लिमिट वाले क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि ये है इनडेफिनेट इंटीग्रल का। कहोगे सर ये 2 कैसे आया? क्योंकि बच्चों जब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन का तो वहां पे बात करेंगे बच्चों, जब अलजेब्रिक का क्वेश्चन दिया रहे x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर इसको इंटीग्रल वैल्यू देखेंगे क्या हो सकता है, ये इंटीग्रेशन करने पर क्या वैल्यू दे सकता है। तो प्यारे बच्चों ये होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। जितना बार आप इंटीग्रेट करोगे बच्चों उतना बार 1 ऐड करना होगा इसके पावर में। उसी तरह आप करते थे डिफरेंशिएशन में, बट इनवर्स उल्टा। कैसे? जितना बार आप डिफरेंशिएट करते थे बच्चों उतना ही बार आप 1 सब्ट्रैक्ट करते थे। तो ठीक उसी तरह से जब यहाँ पे दिया हुआ था t का, अगर हम लोग देखेंगे ये 5 तो कांस्टेंट है बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आप देख सकते हैं 5 ऑपरेट कर लिए, t का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों t के रेस्पेक्ट में, तो t रेज टू दी पावर 1 प्लस 1, कुछ नहीं पावर तो 1 है, तो t रेज टू दी पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस c। तो क्या होता बच्चों ये 5 तो है ही यहाँ पे, 5 t रेज टू दी पावर 2 बाय 2 प्लस c। तो कुछ इस तरीके से ये आता है। प्यारे बच्चों मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो भी मैंने आपको अभी समझाया बिल्कुल समझ में आया होगा, आसानी में से। आपको समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों हमको कमेंट में बताएं, ताकि आपके लिए और बेहतर कर सके, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो और मुझे अच्छा लगे। अगर ये पूरे वीडियो देखने के बाद बच्चों बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो आप इस चैनल को बच्चों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।